भारत इंग्लैंड दूसरे वनडे मुकाबले में आया रोहित शर्मा का खौफनाक तूफान। घातक बल्लेबाजी से शतक जड़ इंग्लैंडियों को चटाई धूल। मुकाबला जीतकर टीम इंडिया ने रच दिया इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। 305 रन के लक्ष्य को बनाया खिलौना। रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर और सुमन गिल ने मचाया कोहराम। मुकाबले का फुल हाईलाइट वीडियो बताएंगे इस वीडियो में, तो दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लेना। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। और यदि आप भी भारत की जीत से खुश हैं और आप भी रोहित शर्मा के सबसे बड़े फैन हैं तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर देना। वीडियो का लाइक टारगेट का है बस मात्र 1000 लाइक्स। रोहित के शतक के लिए इस टारगेट को जल्द से जल्द पूरा कर देना। तो दोस्तों इस मुकाबले की शुरुआत करते हैं आज से। भारत इंग्लैंड दूसरे वनडे मुकाबले में टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान पर उतरे। रोहित शर्मा ने सिक्का उछाला और इस बार भी गिरा जोस बटलर के पक्ष में। हंसकर इन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आज इन्होंने कई बड़े बदलाव किए प्लेइंग 11 के अंदर। तो रोहित शर्मा भी गेंदबाजी करने से काफ़ी खुश थे। वो पहले सोच के आए थे कि टॉस जीतकर गेंदबाजी ही करेंगे। दो बड़े खिलाड़ी चेंजेस हुए। विराट कोहली, वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया। बेंड का डकेट और फिलिप सॉल्ट इंग्लैंड टीम से ओपनिंग करना है, जहां छठी ही बॉल पर मोहम्मद शामी को आज फिलिप सॉल्ट ने चौका लगाकर खाता खोला अलग अंदाज में। फिर बारी थी बेन डकेट की। दोस्तों इन्होंने आज ताके ही खोल दिए टीम इंडिया के। पहले ओवर की पहली बॉल पर हर्षित राणा को डकेट ने चौका जड़ दिया। पहले ओवर की दूसरी बॉल पर हर्षित राणा को कवर ड्राइव लगाकर एक और शानदार चौका लगा दिया। दूसरे ओवर की पहली बॉल पर मोहम्मद शामी को बेन डकेट ने शानदार चौका जड़ दिया। तो दूसरे ओवर की 5वीं बॉल पर मोहम्मद शामी की बॉल पर यहां बेन डकेट ने एक और बाउंसर बॉल पर चौका लगा दिया स्क्वायर लेग की तरफ। तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर हर्षित राणा को बेन डकेट ने एक और नाइस लुकिंग शॉट लगाकर चौका जड़ दिया। 5वें ओवर की चौथी बॉल पर हार्दिक पांड्या को यहां बेन डकेट ने चौका लगा दिया। उसके बाद एक कैच ड्रॉप हुआ भारतीय टीम से। वो कैच ड्रॉप किया अक्षर पटेल ने फिलिप सॉल्ट का। दोस्तों ये महंगा पड़ा टीम इंडिया को। यहाँ आराम से कैच पकड़ सकते थे लेकिन गिरा दिया बॉल को ज़मीन पे। छठे ओवर की पहली बॉल पर मोहम्मद शामी को फिलिप सॉल्ट ने शानदार दमदार चौका लगा दिया। छठे ओवर की 5वीं बॉल पर मोहम्मद शामी को बेन डकेट ने स्ट्राइक ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया। 7वें ओवर की चौथी बॉल पर हार्दिक पांड्या को बेन डकेट ने चौका लगा दिया। तो 9वें ओवर की चौथी बॉल पर हार्दिक पांड्या को फिलिप सॉल्ट ने सामने की दिशा में गगनचुंबी छक्का लगा दिया। यानी कि ये दोनों खिलाड़ी पावर प्ले में बिल्कुल आक्रामक रवैये से बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को तेज गति से आगे ले जा रहे थे। फिर 10वें ओवर की तीसरी बॉल पर बेन डकेट ने दुक्का लेकर अपने अर्धशतक को पूरा किया। बेन डकेट की ज़बरदस्त पारी एक बार फिर 36 बॉल बनाकर 50 रन बना दिए धुआंधार तरीके से। लेकिन फिर दोस्तों अच्छी वापसी है टीम इंडिया की, जहां 10वें ओवर की 5वीं बॉल पर वरुण चक्रवर्ती ने फिलिप सॉल्ट जैसे घातक बल्लेबाज को आउट कर पवेलियन भेज दिया। रविंद्र जडेजा ने अच्छा कैच लपका और इस पागल से खिलाड़ी को पवेलियन पहुंचा ही दिया फाइनली। फिर दोस्तों बेन डकेट ने 13वें ओवर की चौथी बॉल पर हर्षित राणा को चौका लगा दिया। लेकिन फिर 15वें ओवर की 5वीं बॉल पर रविंद्र जडेजा की घातक गेंदबाजी देखने को मिली। बेन डकेट जैसे घातक बल्लेबाज को आउट कर पवेलियन भेज दिया। इस मुकाबले में 56 गेंद खेलकर 65 रन की विस्फोटक पारी खेली बेन डकेट ने। हार्दिक ने जबरदस्त कैच पकड़ा। 10 चौके इस खिलाड़ी ने अपनी पारी में लगाए। बेन डकेट कुछ बड़ा करने वाले थे लेकिन उससे पहले रविंद्र जडेजा ने इस खिलाड़ी का पत्ता काट दिया। बेन डकेट आउट हुए जब तक इंग्लैंड की टीम 102 रन बना दिए 2 विकेट के नुकसान पर 15.5 ओवर बल्लेबाजी करते हुए। लेकिन फिर बल्लेबाजी की कमान संभाली हैरी ब्रूक ने, जहां 18वें ओवर की चौथी बॉल पर वरुण चक्रवर्ती को कदमों का इस्तेमाल कर लॉन्ग ऑन की दिशा में गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। ये छक्का काफी बड़ा और विस्फोटक छक्का था। 21वें ओवर की चौथी बॉल पर रविंद्र जडेजा को ब्रूक ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। तो उसके बाद 22वें ओवर की चौथी बॉल पर अक्षर पटेल की बॉल पर जॉय रूट ने भी कमाल का प्रदर्शन किया और चौका लगा दिया। 27वें ओवर की छठी बॉल पर हर्षित राणा को हैरी ब्रूक ने चौका लगा दिया। 28वें ओवर की दूसरी बॉल पर अक्षर पटेल को जॉय रूट ने एक और शानदार चौका लगाया। उसके
बाद हर्षित राणा की घातक गेंदबाजी देखने को मिली। 29वें ओवर की चौथी बॉल पर हैरी ब्रूक को आउट कर पवेलियन भेज दिया और शुभमन गिल ने स्पाइडरमैन की तरह कैच को लपका और हैरी ब्रूक भी हैरान हो गए क्योंकि जबरदस्त कैच पकड़ा। इस मुकाबले में हैरी ब्रूक 52 गेंद पर मात्र 31 रन बनाकर चलते हुए दिखाई दिए, यानी कि इंग्लैंड प्रेशर में आ चुका था और प्रेशर में निकालने के लिए जोस बटलर नाम का तूफान एक बार फिर से इंग्लैंड टीम से निकल कर आया था। 32वें ओवर की चौथी बॉल पर वरुण चक्रवर्ती को यहां शानदार चौका लगा दिया जोस बटलर ने। 34वें ओवर की चौथी बॉल पर हार्दिक पांड्या को जोस बटलर ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। 34वें ओवर की छठी बॉल पर सिंगल लेकर इंग्लैंड टीम के 200 रन भी पूरे हो गए। रोहित शर्मा का दिमाग भी चकरा गया क्योंकि बल्लेबाजी काफ़ी घातक हुई, लेकिन 38वें ओवर की पहली बॉल पर हार्दिक पांड्या को रूट ने सिंगल लिया और जॉय रूट की एक दमदार पारी देखने को मिली। अपने अर्धशतक को पूरा किया और पूरा इंग्लैंड झूमने लगा इनकी बल्लेबाजी से, लेकिन 38वें ओवर की चौथी ही बॉल पर हार्दिक पांड्या की फिर घातक गेंदबाजी हमें देखने को मिली। जोस बटलर नाम के तूफान को उखाड़ फेंका। अच्छा कैच एक बार फिर से पकड़ लिया शुभमन गिल ने। आज मैदान पर पूर्ण रूप से छा चुके थे शुभमन गिल, उड़ कर कैच पकड़ रहे थे। 35 बॉल पर 34 रन बनाए जोस बटलर ने। बटलर के रूप में चौथा विकेट गिरा इंग्लैंड का 219 रन के स्कोर पर। फिर 38वें ओवर की छठी बॉल पर लिविंगस्टन ने चौका लगा दिया। 40वें ओवर की पहली बॉल पर हार्दिक को जॉय रूट ने एक और शानदार चौका लगाया तो 41वें ओवर की चौथी बॉल पर वरुण चक्रवर्ती को रूट ने चौका लगा दिया। फिर बारी थी रविंद्र जडेजा की। 42वें ओवर की तीसरी बॉल पर रविंद्र जडेजा ने जॉय रूट को आउट कर पवेलियन भेज दिया। इस मुकाबले में जॉय रूट ने 72 गेंद खेलकर 69 रन की विस्फोटक पारी खेली और विराट कोहली ने जबरदस्त कैच पकड़ा। 6 चौके इन्होंने अपनी पारी में लगाए। जॉय रूट के रूप में इंग्लैंड का 5वां विकेट 248 रन के स्कोर पर गिरा। फिर 44वें ओवर की छठी बॉल पर रविंद्र जडेजा ने जेमी ओवरटन को भी आउट कर पवेलियन भेज दिया। ये कैच भी शुभमन गिल ने आसानी से पकड़ा। ये खिलाड़ी 10 गेंद खेलकर 6 रन ही बना पाया। इस खिलाड़ी के रूप में छठा विकेट गिरा इंग्लैंड का 258 रन के स्कोर पर। उसके बाद 46वें ओवर की छठी बॉल पर हर्षित राणा की बॉल पर लिविंगस्टोन ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया तो 47वें ओवर की पहली बॉल पर मोहम्मद शामी की बॉल पर अटकिस्टन आउट हुए। विराट कोहली ने एक और शानदार कैच पकड़ा। अटकिस्टन आउट हुए जब तक इंग्लैंड की टीम 272 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर। 47वें ओवर की चौथी बॉल पर आदिल राशिद ने चौका लगा दिया। 47वें ओवर की 5वीं बॉल पर मोहम्मद शामी को आदिल राशिद ने बैक टू बैक चौके लगाए। 47वें ओवर की छठी बॉल पर मोहम्मद शामी को आदिल राशिद ने चौकों की हैट्रिक लगा दी और आदिल राशिद ने बताया कि हम भी बल्लेबाजी करना जानते हैं। उसके बाद 48वें ओवर की पहली बॉल पर हर्षित राणा की बॉल पर यहां लिविंगस्टोन ने घुटने टेक कर गगनचुंबी छक्का लगा दिया लॉन्ग ऑन की साइड। उसके बाद 48वें ओवर की 5वीं बॉल पर हर्षित राणा की बॉल पर लियाम लिविंगस्टोन के बीच तालमेल बिगड़ा और आदिल राशिद को रनआउट के जरिए पवेलियन जाना पड़ा। इस मुकाबले में 5 बॉल पर 14 रन बना पाए आदिल राशिद आउट हुए जब तक इंग्लैंड की टीम 297 रन ही बना पाई 8 विकेट के नुकसान पर। 49वें ओवर की चौथी बॉल पर मोहम्मद शामी लिविंगस्टन को भी रनआउट के जरिए आउट होकर पवेलियन जाना पड़ा। रन भागने के चक्कर में और रन एक एक्स्ट्रा लेने के चक्कर में इस बेचारे ने अपना विकेट खो दिया। आखिर में भारतीय टीम को एक और विकेट मिला। इस तरह इंग्लैंड की टीम 49.5 ओवर बल्लेबाजी करते हुए 304 रन बनाए। इस स्कोर का पीछा करने उतरी टीम इंडिया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन 305 रन के स्कोर को इन दोनों खिलाड़ियों ने मजाक वाला स्कोर बना दिया और बच्चों की तरह इंग्लैंड को पिटाई करना शुरू कर दिया। जहां पहले ओवर की चौथी बॉल पर अटकिस्टन की बॉल पर रोहित शर्मा ने शानदार चौका लगा दिया। पहले ओवर की 5वीं बॉल पर अटकिस्टन की बॉल पर रोहित शर्मा ने फ्लिप कर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। रोहित शर्मा को रोकना काफ़ी मुश्किल हो गया। छक्का देख रोहित शर्मा खुद हैरान हो गए क्योंकि ये छक्का मिड विकेट की तरफ था। शुभमन गिल रोहित शर्मा मजे मजे में इंग्लैंड को पहले जा रहे थे। दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर साकिब महमूद को रोहित शर्मा ने कवर ड्राइव के साइड में एक और गगनचुंबी छक्का लगा दिया। लोग लगाते होंगे कवर ड्राइव से चौका, लेकिन बंदा कड़क है, रोहित शर्मा सुपर हिट है, गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दूसरे ओवर की 5वीं बॉल पर साकिब महमूद को फिर शुभमन गिल ने भी चौका लगा दिया। बेहद ही खूबसूरत अंदाज में स्क्वायर लेग की तरफ गिल ने चौका जड़ा।
तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर फिर रोहित शर्मा ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया सामने की दिशा में लॉन्ग ऑन की साइड साकिब महमूद को। यानी कि रोहित शर्मा आज एक फिल्म स्टार की तरह बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। पाँचवें ओवर की पाँचवीं बॉल पर अटकिस्टन को गिल ने शानदार चौका लगा दिया। ये चौका लगाकर अटकिस्टन हैरान हो गए, बटलर भी हैरान हो गए। उसके बाद छठे ओवर की पाँचवीं बॉल पर साकिब महमूद की बॉल पर रोहित शर्मा ने चौका लगाया। बैट लाइट की वजह से मुकाबला कुछ समय के लिए रुका, लेकिन रुकने के बाद रोहित शर्मा और शुभमन गिल को रोकना काफ़ी मुश्किल हो गया। उसके बाद दोस्तों सातवें ओवर की चौथी बॉल पर मार्क वुड को रोहित शर्मा ने लपेटे में लिया। लॉन्ग ऑन के साइड एक और गगनचुंबी छक्का लगा दिया। रोहित आज ऐसे बल्लेबाजी कर रहे थे कि रोहित को रोकना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। आठवें ओवर की पहली बॉल पर आदिल राशिद का नंबर था। फिर रोहित शर्मा ने एक और शानदार चौका लगाकर अपने 45 रनों को पूरा कर लिया। फिर उसके बाद सिंगल डबल से आगे बढ़े, लेकिन आठवें ओवर की चौथी बॉल पर आदिल राशिद को रोहित शर्मा ने चौका लगाकर अपने 50 रनों को पूरा किया। ये रोहित शर्मा के 58वीं हाफ सेंचुरी थी और रोहित शर्मा वनडे में पूर्ण रूप से छा गए और आज कप्तान को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था इंग्लैंडियों के लिए। 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर आदिल राशिद को शुभमन गिल ने घुटने टेक कर गगनचुंबी छक्का लगा दिया। लेग स्टंप की तरफ अंपायर ने छक्के का इशारा किया और शुभमन गिल भी एक आक्रामक रवैया अपना चुके थे। 11वें ओवर की पहली बॉल पर मार्क वुड को शुभमन गिल ने एक और शानदार चौका लगा दिया। 12वें ओवर की तीसरी बॉल पर आदिल राशिद को फिर रोहित शर्मा ने फ्लिप कर चौका जड़ दिया। ये चौका रोहित शर्मा का खतरनाक था क्योंकि बैकवर्ड पॉइंट की तरफ कट लगाकर चौका जड़ा इस बंदे ने। फिर 13वें ओवर की तीसरी बॉल पर मार्क वुड की पारी थी। एक तरफ रोहित शर्मा फैल रहे थे तो दूसरी तरफ शुभमन गिल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर शुभमन गिल ने भी शानदार चौका लगा दिया। मार्क वुड के इस ओवर को काफ़ी महंगा बना डाला इन दोनों बल्लेबाजों ने। फिर 13वें ओवर की छठी बॉल पर मार्क वुड की बॉल पर रोहित शर्मा ने स्टेप बढ़कर चौका जड़ दिया। ये बॉलिंग 140 से ज़्यादा की रफ्तार से हो रही थी, लेकिन गति से रोहित को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसी वजह से लगातार पहले जा रहे थे। 14वें ओवर की दूसरी बॉल पर आदिल राशिद को शुभमन गिल ने चौका लगा दिया। उसके बाद 14वें ओवर की चौथी बॉल पर आदिल राशिद को शुभमन गिल ने एक और शानदार चौका लगा दिया। एक्स्ट्रा कवर की तरफ शुभमन गिल कदमों का इस्तेमाल कर पहले जा रहे थे आदिल राशिद को। उसके बाद 14वें ओवर की पाँचवीं बॉल आदिल राशिद को सिंगल लेकर शुभमन गिल ने भी अपने अर्धशतक को पूरा किया। कप्तान बाप है तो उप कप्तान भी बेटा बनकर आज इंग्लैंडियों की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार था और 15वां हाफ सेंचुरी पूरा किया। 15वें ओवर की तीसरी बॉल पर अटकिस्टन की बॉल पर रोहित शर्मा ने चौका लगा दिया। ये शानदार चौका था रोहित का। 15वें ओवर की छठी बॉल पर गस अटकिस्टन की बॉल पर रोहित शर्मा ने एक और कदमों का इस्तेमाल कर गगनचुंबी छक्का लगा दिया। ये छक्का लगाते ही रोहित शर्मा शतक के करीब पहुंचने वाले थे। रोहित शर्मा को रोकना आज मुश्किल नहीं, नामुमकिन था इंग्लैंडियों के लिए। फिर 16वें ओवर की पहली बॉल पर जेमी ओवरटन की बॉल पर शुभमन गिल ने एक और शानदार चौका लगा दिया। फिर 16वें ओवर की तीसरी बॉल पर जेमी ओवरटन की बॉल पर शुभमन गिल ने एक और शानदार चौका लगा दिया। फिर दोस्तों ओवरटन की वापसी रही। 16वें ओवर की चौथी बॉल पर शुभमन गिल को बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया। इस मुकाबले में शुभमन गिल 52 गेंद खेलकर 60 रन बनाए, 9 चौके 1 छक्का इन्होंने अपनी पारी में लगाया और भारतीय टीम की फाइनली ये बड़ी साझेदारी को तोड़ ही लिया। फिर किंग कोहली मैदान पर उतर चुके थे हिटमैन का साथ देने के लिए। 17वें ओवर की पहली बॉल पर कट अटकिस्टन की बॉल पर रोहित शर्मा ने पुल कर चौका लगा दिया। उसके बाद 17वें ओवर की 5वीं बॉल पर अटकिस्टन की बॉल पर विराट कोहली ने शानदार चौका लगा दिया कवर ड्राइव से। एक ऐसा बेहतरीन कवर ड्राइव विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिला, लेकिन फिर 19वें ओवर की तीसरी बॉल पर आदिल राशिद ने विराट कोहली को आउट कर पवेलियन भेज दिया। यहां इंग्लैंड टीम ने रिव्यू लिया, वो भी सक्सेस हुआ। विराट कोहली आज एक बार फिर से इंग्लैंड के हाथों पहले गए। 8 गेंद पर 5 रन ही बना पाया ये बिग प्लेयर और विराट कोहली के रूप में भारतीय टीम का दूसरा विकेट 150 रन के स्कोर पर गिर चुका था। एक बार फिर से विराट अपनी फॉर्म कंटिन्यू नहीं रख पाए। फिर 20वें ओवर की 5वीं बॉल पर जेमी ओवरटन को श्रेयस अय्यर ने शानदार चौका लगा दिया। ये चौका ज़बरदस्त तरीके का था। 21वें ओवर की तीसरी बॉल पर
आदिल राशिद को रोहित शर्मा ने एक और शानदार चौका लगा दिया। ये चौका भी ज़बरदस्त तरीके का था क्योंकि बैट के चौका लगाना ये रोहित शर्मा के पास काबिलियत है, लेकिन रोहित यहाँ नहीं रुकने वाले थे। फिर रोहित शर्मा ने 22वें ओवर की 5वीं बॉल पर मार्क वुड की बॉल पर गगनचुंबी छक्का लगा दिया और रोहित शर्मा 90s के अंदर पहुंच गए। उसके बाद ज़्यादा वक्त नहीं लिया रोहित ने। 25वें ओवर की दूसरी बॉल पर आदिल राशिद की बॉल पर रोहित शर्मा ने सामने की दिशा में अग्रेसन मूड में गगनचुंबी छक्का लगा दिया। ये छक्का लगाते ही रोहित शर्मा ने अपने सेंचुरी को पूरा किया। रोहित की ये 32वीं शतक था जो ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हुए आज इनके बल्ले से देखने को मिला। आज असलियत में हिटमैन वाली पारी हमें देखने को मिली। उसके बाद रोहित शर्मा शतक लगाने के बाद फिर आक्रामक रवैया अपनाया। 25वें ओवर की 5वीं बॉल पर आदिल राशिद को एक और शानदार चौका लगाया। 25वें ओवर की 6ठी बॉल पर आदिल राशिद को रोहित ने एक और चौका लगा दिया तो 26वें ओवर की तीसरी बॉल पर मार्क वुड को रोहित शर्मा ने चौका लगा दिया। 28वें ओवर की दूसरी बॉल पर यहाँ मार्क वुड को रोहित शर्मा ने चौका जड़ दिया। फिर दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए 28वें ओवर की 6ठी बॉल पर मार्क वुड की बॉल पर श्रेयस अय्यर ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। अय्यर को रोकना भी मुश्किल था क्योंकि रोहित के साथ साथ अय्यर भी फ्लावर से फायर बन चुके थे और इंग्लैंडियों के लिए ऐसा प्रदर्शन कर रहे थे कि इंग्लैंडियों ने आज दिन तक कभी सोचा नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों इंग्लैंडी को फाइनली एक सफलता मिली। 29वें ओवर की चौथी बॉल पर रोहित छक्का लगाने के चक्कर में आउट होकर पवेलियन चले गए, लेकिन रोहित ने अपना काम किया, इंग्लैंड को पूर्ण रूप से बजा दिया। इस खिलाड़ी ने आज 90 गेंद पर 119 रन की विस्फोटक पारी खेली। रोहित के रूप में भारत का तीसरा विकेट 220 रनों तक गिर चुका था। फिर तो अक्षर पटेल पारी को संभालने के लिए मैदान पर उतरे, जहां लिविंगस्टन को चौका जड़ दिया। 34वें ओवर की दूसरी बॉल पर आदिल राशिद को अक्षर पटेल ने एक और चौका लगा दिया। 36वें ओवर की 6ठी बॉल पर अक्षर पटेल श्रेयस अय्यर के बीच तालमेल बिगड़ गया और श्रेयस अय्यर 47 गेंद खेलकर 44 रन पर रनआउट के जरिए पवेलियन जाना पड़ा। अय्यर के रूप में भारत का चौथा विकेट 258 रन के स्कोर पर गिरा। उसके बाद 38वें ओवर की दूसरी बॉल पर जेमी ओवरटन की बॉल पर लोकेश राहुल ने चौका लगाया। भारत को जीतने के लिए 67 गेंद पर मात्र 38 रनों की जरूरत है। अक्षर पटेल 25 रन तो वहीं लोकेश राहुल 7 रन पर फिलहाल बल्लेबाजी कर रहे हैं। आखिर तक ये दोनों खिलाड़ी कुछ चौके और लगाए, छक्के लगाकर लोकेश राहुल ने अंत तक मुकाबला लेके गए और अक्षर पटेल और लोकेश राहुल की नॉटआउट पारी से भारत इस मुकाबले को जीत गया। धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में तो भारत वहीं जीत गया था जहां रोहित ने आक्रामक शुरुआत की थी। 119 रन की जबरदस्त पारी और दूसरी छोर पर शुभमन की 60 रन की पारी से ही भारत 90% जीत गया था। जीतते ही भारत ने रच दिया इतिहास। धन्यवाद।